वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस से। तो फ्रेंड्स, यूजेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इसका यूज है टू शो द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट। क्या मतलब है इसका? फ्रेंड्स, टू शो द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में जो इवेंट्स होते हैं उनके ऑर्डर को शो करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में जो ऑर्डर्स होते हैं, इवेंट्स के जो ऑर्डर्स होते हैं इन द पास्ट टाइम में, उनके ऑर्डर को शो करता है। जो इवेंट्स के ऑर्डर को शो करता पास्ट परफेक्ट है। तो फ्रेंड, एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। आफ्टर ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क ही वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि आफ्टर ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा करने के बाद वह घूमने के लिए चला गया। यानी कि फ्रेंड, अगर हम देखें तो सबसे पहले उसने अपना काम पूरा किया, तब वह घूमने के लिए गया। यानी कि फ्रेंड, यहाँ पर दो इवेंट्स हैं। तो सबसे पहला इवेंट्स जो हुआ है वो वर्क कंप्लीट करने का हुआ है। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, देन ही वेंट फॉर अ वॉक, तब वह घूमने के लिए गया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज देखते हैं। फ्रेंड, हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसका यूज तब करते हैं जब हम पहले में पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक्शन उससे पहले ही हो चुका था। यानी कि फ्रेंड, हम एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे समझते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हैं आई रियलाइज्ड दैट वी मेट बिफोर। सेकंड एग्जाम्पल है आई रियलाइज दैट वी हैव मेट बिफोर। यानी कि फ्रेंड्स, ये दोनों ही एग्जाम्पल गलत है। अब ये क्यों गलत हैं तो फ्रेंड देखते हैं। पहला है आई रियलाइज दैट वी मेट बिफोर, मुझे लगता है कि हम मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो दोनों ही जो पास्ट इंडेफिनिट हैं, आई रियलाइज एंड वी मेट बिफोर, तो फ्रेंड्स दोनों ही घटना पास्ट में हुई हैं। तो फ्रेंड्स, कोई एक घटना तो पहले हुई होगी ना एक घटना के। यानी कि अगर आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि वी मेट बिफोर, क्या हम मिल चुके हैं, तो फ्रेंड्स मिलने का काम पहले हुआ होगा। अगर मिलने का काम पहले हुआ तभी तो मैंने महसूस किया। तो फ्रेंड्स, जब दो कार्य पास्ट में हों और जो कार्य सबसे पहले हो, उस कार्य को शो करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। और दूसरा कार्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दूसरा सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसका सही एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सही एग्जाम्पल है आई रियलाइज्ड डैट वी हैड मेट बिफोर। यानी कि फ्रेंड, जो मिलने का काम था वो पहले हुआ, मेरे महसूस करने से पहले हुआ। पहले मैंने महसूस नहीं किया, पहले हम मिले वी हैड मेट बिफोर, यानी कि पहले हम मिले, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया। यानी कि जो काम पहले हो, जब दो कार्य पास्ट में हों और जो सबसे पहले हो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और दूसरे कार्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो फ्रेंड, मुझे पूरा विश्वास है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया है। अब हम और इसके यूज देखते हैं। फ्रेंड, यूजेस है एक्सप्रेसिंग अ कॉज ऑफ अ पास्ट सिचुएशन। ये पास्ट सिचुएशन की जो कारण होता है ना, पास्ट की सिचुएशन, उसका भी जो कारण को शो करने के लिए यूज़ होता है। देखते हैं फ्रेंड एग्जाम्पल की सहायता से। एग्जाम्पल है फ्रेंड, दे वर टायर्ड, वे थक गए थे, बिकॉज दे हैड बीन ट्रेवलिंग ऑल डे। यानी कि उन्होंने पूरे दिन यात्रा की, इसलिए वे थक गए थे। एंड फ्रेंड्स, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रेंड्स हम और पास्ट परफेक्ट टेंस को मजबूत करेंगे और अच्छे से हम इसके यूजेस को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। एंड फ्रेंड्स, हम ये वाला यूज कर चुके हैं टू शो द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट। फ्रेंड्स, वही एग्जाम्पल है आफ्टर ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क ही वेंट फॉर अ वॉक। फ्रेंड्स, हम इसको पहले यूज इसमें कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स, पहला स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, फिर हमें चाहिए हैड,
फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैड फिनिश्ड हर रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग, यानी कि उसने रिपोर्ट ख़त्म कर ली थी मीटिंग शुरू बिफोर द मीटिंग होने से पहले। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है फ्रेंड। अब बात करते हैं हम इसके नेगेटिव की। नेगेटिव स्ट्रक्चर है इसका। हम नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, हेड चाहिए, और हेड के बाद हमें नॉट लगाना है। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड देखते हैं एग्जाम्पल। ही हैड नॉट विजिटेड द म्यूजियम बिफोर लास्ट वीक, यानी कि उसने म्यूजियम विजिट नहीं किया था लास्ट हफ्ते से पहले, पिछले हफ्ते से पहले। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम्पल में हो सकता कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन फ्रेंड्स जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस में हम सब कुछ समझेंगे और हम पास्ट परफेक्ट टेंस को और मजबूत बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फ्रेंड इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें हेड चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर पास्ट यानी कि वर्ब की थ्री फॉर्म चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं। इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल की बात करें तो दे हैड दे लेफ्ट होम बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, यानी कि फ्रेंड बारिश शुरू होने से पहले उन्होंने घर छोड़ दिया, यानी कि सबसे पहले उन्होंने घर छोड़ा फिर बारिश शुरू हुई। तो जब जो कार्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, जो कार्य बाद में उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके WH स्ट्रक्चर की। तो WH स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड स्टार्टिंग में लगाना होता है, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट प्लस फिर हमें वर्ब की थ्री फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड एग्जाम्पल है वाई हैड सी नॉट कॉल्ड यू बिफोर द पार्टी। वाई हैड सी नॉट कॉल्ड यू बिफोर द पार्टी। तो फ्रेंड्स हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH स्ट्रक्चर को पढ़ा। तो फ्रेंड्स अब हम अगले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस समझ में आ गए हैं। और फ्रेंड हम अगले सेशन प्रैक्टिस करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस को और मजबूत करेंगे, जिससे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को स्पीकिंग में बोलें। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।